इंदौर में डॉक्टर के साथ 10 साल तक रेप करने का मामला सामने आया है। दरअसल यहां पर आरोपी ने पहले तो शादी का झांसा दिया, इसके बाद लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और जब शादी की नौबत आई तो शादी से साफ इनकार कर दिया। फिर पीड़िता ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई और आरोपी को सलाखों के पीछे भेजा। जी हां, BHMS की तैयारी कर रही छात्रा से यही के एक स्टूडेंट ने कोचिंग में दोस्ती की, नजदीक आए और शादी करने का वादा कर लिया। आरोपी दोस्त इसी के नाम पर उसके साथ रेप करता रहा। शादी नहीं की तो छात्रा ने रेप केस में FIR दर्ज करा दी और उसे जेल भी भेज दिया। यही नहीं, उसने जेल से छूटने के बाद फिर शादी का वादा किया और फिर वही कहानी दोहरा दी। यही नहीं, शातिर आरोपी ने छात्रा को इस बार बहला फुसलाकर उससे न्यायालय में झूठे बयान करवा दिए, जिससे कि वह इस रेप केस से बरी हो गया। इसके बाद आरोपी उसके साथ फिर वही शारीरिक शोषण करता रहा। इसके बाद जब छात्रा को पता चला कि आरोपी की सगाई हो चुकी है, इस पर छात्रा ने उसका विरोध किया तो इस बार आरोपी ने हदें लांघ दी और उसका गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश की। इसके बाद छात्रा ने एक बार फिर आरोपी के खिलाफ विजयनगर थाना में रेप का केस दर्ज कराया है। फिलहाल आरोपी फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन पहुंचे। यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधे बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे, जहां महाकाल के दर्शन कर बाबा महाकाल का पूजन अर्चन कर अभिषेक किया। यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तम बारिश की कामना को लेकर महाकाल मंदिर में अनुष्ठान का आज शुभारंभ किया। यहाँ बता दें, मध्य प्रदेश में खंड वृष्टि के चलते भादो मास में पहली बार भगवान महाकाल का महारुद्र अभिषेक अनुष्ठान किया जा रहा है। सोमवार को सुबह पंडित घनश्याम पुजारी के आचार्यत्व में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक पूजन कर अनुष्ठान का शुभारंभ किया। भगवान महाकाल पर सतत जलधारा प्रवाहित हो रही है। 66 ब्राह्मण नंदी हॉल में बैठकर महारुद्र अभिषेक के 102 आवर्तन करीब 4 घंटे में पूरे करेंगे। अनुष्ठान अभिषेकात्मक किया जाएगा, बाद में अनुष्ठान की पूर्ण आहुति की जाएगी। बेटी के साथ छेड़छाड़ के मामले में पिता ने मनचलों की हत्या कर उनका शव बोरे में बांध दिया। जी हां, दरअसल ये दिल दहलाने वाला मामला आगर जिले के कनाड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां पर ग्राम बटावदा के खेत में 2 युवकों का शव मिला। जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। यहां कमरे में बंद बोरे में दोनों शव बरामद हुए। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी निवासी छिगड़िया जिला शाजापुर को गिरफ्तार किया है। दरअसल पूरा मामला ऐसा है कि आरोपी की बेटी के साथ युवक छेड़छाड़ करते थे, उसे लगातार परेशान कर रहे थे, जिसकी शिकायत बेटी ने पिता से कर दी। इधर नाराज पिता घर से बोलेरो वाहन लेकर मनचलों की तलाश में निकले। इस दौरान तकरीबन रात को दोनों युवक बाइक से सवार होकर घर की ओर जा रहे थे। इस दौरान बोलेरो से पहले तो बाइक को पिता ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे कि दोनों युवक बदहाल होकर नीचे गिर पड़े। इसके बाद दोनों युवकों को पिता ने बोलेरो गाड़ी में पटका और अपने खेत पर ले गया। यहाँ दोनों की जमकर डंडों से पिटाई की और उनकी हत्या कर दी। इसके बाद दोनों युवकों को बोरे में बांध दिया और एक कमरे में पटक दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मृतक दोनों की उम्र 22 से 24 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस अब इस पूरे मामले में यह जांच कर रही है कि आरोपी पिता के साथ और भी कोई हत्यारा शामिल था। और सूचना पे आके देखा गया, घटना की तस्दीक की गई, कोई 2 लाशें भी मृतक की पाई गई है। FSL की टीम आ रही है। उसके बाद जो है ये अभी लाशों को इन्होंने बोरे में डाल के रखा हुआ है, तो उसके बाद निकालने का उनकी पहचान होकर आगे कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश पटवारी संघ इलामबंद होकर हड़ताल पर चले गए हैं। जी हां, उज्जैन शहर में भी मध्य प्रदेश पटवारी संघ के बैनर तले पटवारी आज धरने पर बैठे। यहां पर अपनी मांगों को लेकर यहां पर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। यहां पटवारी संघ ने चेतावनी दी है कि जल्दी ही मांगे यदि नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारी पटवारी संघ की एक मांग, वेतनमान संबंधी 2800 ग्रेड पे की मांग के संबंध में हम अभी हड़ताल पे हैं। शासन से हम विगत 25 वर्षों से इस संबंध में हमारी मांग थी और अभी विगत माह में 18 तारीख को हमने शासन को ज्ञापन सौंपा था इसमें, और उसके बाद पटवारी सामूहिक अवकाश पर गए थे। 26 तारीख को भोपाल में तिरंगा यात्रा निकाली थी। उसके बाद भी हमारी मांगों के संबंध में शासन ने विचार नहीं किया।
उससे हम व्यथित होकर 28 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर समस्त मध्य प्रदेश पटवारी संघ, मध्य प्रदेश के सारे पटवारी हड़ताल पर। राजगढ़ जिले के प्यावरा शहर में जहां एक और राजनीतिक दल आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए, वहीं सत्तारूढ़ दल के कतिपय छूट भैया नेता अपनी घटिया राजनीति से केंद्र व राज्य सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं और सरकारी विभाग को अपने बाप की बफौती समझ प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाकर शासकीय योजनाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं। शहर के छूट भैया नेताओं ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गरीबों का हक छीनकर खाद्यान्न पर्ची और बीपीएल राशन कार्ड बनवाकर न केवल गरीबों का निवाला छीना बल्कि उनके अनाज पर भी डाका डाला है। कार्यकर्ता खुद अपने विकास में लगे, देश का क्या खाक विकास होगा। पीएम आवास योजना में गरीबों की जगह कार्यकर्ताओं के एक नहीं 3 आवास नदी किनारे डूब क्षेत्र में तान दिए हैं और हजारों रुपया प्रति माह किराया वसूला जा रहा है। बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा से नीचे वाले जो लिस्ट ये सूची होती है उसमें शामिल किया गया है, उनके पास बीपीएल कार्ड है। तो ये एक तरह से कई बड़ा घोटाला है और ऐसे कई घोटाले हैं जो मध्य प्रदेश में कई जगह हुए हैं। तो इन घोटालों की जांच अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। और देवास के टोकखुर्द ग्राम कुकालाला में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत शहीद जवानों के गृह ग्राम की मिट्टी दिल्ली पहुंचेगी, जिससे एक वाटिका का निर्माण किया जाएगा। ग्राम कुलाला में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, देवास विकास प्राधिकरण अध्यक्ष राजेश यादव, सोनकच्छ विधानसभा प्रत्याशी राजेश सोनकर, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि भेरूलाल अटारिया सहित भाजपा कार्यकर्ता ग्राम कुलाला पहुंचे, जहां पर सर्वप्रथम अमर शहीद संदीप यादव स्मारक स्थल पर माल्यार्पण किया। उसके पश्चात स्मारक स्थल पर की मिट्टी एकत्रित की। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि मेरा माटी मेरा देश अभियान के तहत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत गांव-गांव के जवान जो देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए हैं, उनके गृह ग्राम की मिट्टी दिल्ली पहुंचेगी, जहां एक वाटिका का निर्माण किया जाएगा। कि हमें अपने देश के लिए जीना चाहिए, हमें देश के निर्माण के लिए जीना चाहिए। इसी तारतम्य में आज ग्राम कुलाला में अमर शहीद संदीप यादव जी के निवास पर हम माटी लेने के लिए आए थे। उनकी माता जी को प्रणाम किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी और अमर शहीद संदीप यादव जी की डेहली की मिट्टी उठाकर कलश में रखकर उसे दिल्ली भिजवाने का काम करने के लिए आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। उज्जैन में रेस्टोरेंट की श्रृंखला में एक और रेस्टोरेंट नंदी रेस्टोरेंट, जहां है स्वादिष्ट भोजनों का भंडार। जी हां, महाकाल लोक के सामने स्वाद का चमत्कार, ऐसा स्वाद जो रहे हमेशा याद। फैमिली अनुकूल वातावरण में स्वादिष्ट व्यंजनों का उठाएं लुत्फ, तो एक बार जरूर आए। यदि उज्जैन आए तो जरूर पधारें नंदी रेस्टोरेंट पर। हमारा पता है महाकाल लोक कॉरिडोर के पास, पुल के सामने, उज्जैन। नंदी रेस्टोरेंट। सबसे सस्ता सबसे बड़ा अखबार, 3 रुपए में 12 पृष्ठ, सब पे नजर सबकी खबर, दैनिक अवंतिका। उज्जैन से जुड़ो, अवंतिका पढ़ो। अरे सुबह सुबह कहाँ रख दिया मेरा दैनिक अवंतिका? अरे चाचू तो खाना अंकल लेके गए, अभी लेके आए। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे वो तो अभी अभी जुनेजा साहब पढ़ने के लिए ले गए। वैसे हमारे घर में भी एक दूसरा अखबार आता है, लेकिन क्या करें भाई, जो बात दैनिक अवंतिका में है वो किसी और अखबार में कहाँ। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे पुत्र डॉक्टर डिसूजा पढ़ने के लिए ले गए। बेटे अभी अभी चाय वाला लेके गया। भैया दैनिक अवंतिका? हाँ। अरे भैया दूसरे अखबार में गिफ्ट होवत है, स्कीम होवत है और उनसे रद्दी भी अच्छी मिल जावत है, लेकिन भैया दैनिक अवंतिका में ताजा खबर होवत है, ज्यादा खबर होवत है। ई लो तुम्हार दैनिक अवंतिका, बड़ा ही कमाल का अखबार है भाई। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, चौहान अंकल। आइए आइए चौहान जी, आप और हम मिलकर पढ़ते हैं दैनिक अवंतिका। सब पे नजर सबकी खबर, दैनिक अवंतिका।